हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भारतीय क्रिकेटर्स की टैक्स अदायगियों की रिपोर्ट सामने आ गई। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने साल 2023-2024 में 66 करोड़ भारतीय रुपए टैक्स अदा किया। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है। विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है। विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास। जितने तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं। ये विराट कोहली ने कहा है, सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी टोटल जिंदगी की मिलाकर इतनी जमा पूंजी होगी। ये टैक्स तो बहुत दूर की बात। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है। विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है, क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है। लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। और फिर मैंने कहा कितना टैक्स हो जाएगा, एवरेज जिसको कहते हैं कितना हो जाएगा, इतने लाख हो जाएगा, 3-4 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम जिसको कहते हैं 40-50 लाख हो जाएगा। तो जब मैंने खोल के देखा तो विराट कोहली को तो छोड़े, जो दूसरे क्रिकेटर से मैं उनके स्टैट्स देख के परेशान हो गया कि मतलब कि इतना पैसा कमा चुके कि खाली जिसको कहते हैं सालाना जो टैक्स है वो इतना दे रहे हैं। चलो यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आती है। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा 1 साल का जमा करवाया 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। अहमद धोनी कौन सा पीछे है? अहमद धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके, क्योंकि इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। तो ऋषभ पंत 33 करोड़ 1 साल का खाली टैक्स जमा करवा, इसका मतलब ये है कि उसने 300-400 करोड़ कमा लिया होगा जो वो इतना जमा करवा रहा है। मतलब कि फिर तो आप ये अंदाजा लगाएंगे खाली पाकिस्तानी, दुनिया में ऐसा कोई क्रिकेटर है ही नहीं
जिसको कहते हैं जो इतना पैसा कमा सके। तो ये विराट कोहली सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 66 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने सिर्फ टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए बनता है। 2 अरब और इससे भी कुछ ऊपर, 1-2 मतलब फिगर्स आप लगा लें, 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखें कि विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक, जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी, इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास, या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। खैर, लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। विराट कोहली के हवाले से सिर्फ उन्होंने इतना टैक्स भर दिया जितना पाकिस्तान के 3 साल के मीडिया राइट्स नहीं बिक सके। साल का टैक्स उन्होंने इतना भरा है कि उन्होंने इतना जो है वो टैक्स भरा है कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। इंडियन रुपीज में कितने करोड़ रुपए में भरा भाई? इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है, और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है, 218 करोड़। और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ODI के लिए फुल फ्लैग सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है 3 साल तक। पता नहीं किस किस ने आना है, कुछ 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट करने हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है। थोड़ा सा आप अगर देखो तो हमें इस बात का दुख होता है। मैंने इसलिए ये बात बोली कि पीसीबी 3 साल में 170 करोड़ रुपए कमा रहा है मीडिया राइट्स में। भाई आप कुछ खेलोगे तो हम अच्छा नहीं कर रहे, खेलोगे तो पैसे मिलेंगे। अल्टीमेट आपके प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ता है। विराट कोहली ब्रांड बने हुए, इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आ रहा है। जितने तुम लोगों की औकात है उतने तो हम भिखारियों को दान कर देते हैं। ये विराट कोहली ने कहा है सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के हर खिलाड़ी को कि भाई ये होती है इनकम, ये कमाया जाता है। विराट कोहली ने 1 साल में पाकिस्तानी 2 अरब 19 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स की मद में दिए हैं। हमारे कुछ बैटर्स, हमारे कुछ बॉलर्स, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी टोटल जिंदगी की मिलाकर इतनी जमा पूंजी होगी। जो टैक्स तो बहुत दूर की बात है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि विराट कोहली के पास दौलत कितनी होगी, उसके बंगले कितने होंगे, उसके पास गाड़ियां कितनी होंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम MS धोनी ने तकरीबन 36 करोड़ इंडियन रुपीस वो भी उसने टैक्स अदा किया है। इसके बाद 28 अरब, यानी कि इंडिया के क्रिकेटर्स की लाइन लगी हुई है जिन लोगों ने इतना टैक्स अदा किया है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो हमारे जो ओलंपियन है अरशद नदीम, उसने तकरीबन 48 करोड़ रुपए जब उसको मिला तो एक बहस शुरू हो गई कि भैया ये टैक्स अदा करेगा, ये छुपाएगा, ये क्या करेगा, इससे तो सारे FBR लेकर चले जाएगा। एक इंडिया है जहां विराट कोहली अपने आप बगैर किसी के दबाव में आकर इतना टैक्स अदा कर रहा है, और एक पाकिस्तान है जिसमें सिर्फ 48 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है। इंडिया में तो कुछ भी नहीं वो बनते, तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ रुपए बनते होंगे। इतने पैसे कमाने के बाद एक बहस शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। हर एक की जबान पर यही था कि अब अरशद नदीम के पास इतना पैसा आ गया है, उसमें अकड़ आ जाएगी, वो उसके पांव जमीन पर नहीं लगेंगे। उसकी बीवी ने वो बुर्का छोड़कर मेकअप करना शुरू कर दिया है। एक ये बहस शुरू हो गई। अब यहां पर मुआवजा ये कर लें कि विराट कोहली के पास दौलत कितनी है और वो फील्ड के अंदर, उसके अंदर जो स्पोर्ट्स का स्पिरिट है वो कितना है, वो क्रिकेट को किस जुनून के साथ खेलता है। और इधर हमारे पेट निकले हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आप इस वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो के हाइलाइट्स तो आपने देख ही लिए होंगे। विराट कोहली का जितना टैक्स पड़ता है उतना पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जो बजट है वो भी नहीं मिलता आता, सैलरी भी नहीं हो पाता है। इसको लेके पूरा पाक में पूरा शौक है, इसी का अपने वीडियो के हाईलाइट में देखा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को डिटेल्स में हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी सैलरी नहीं होती है जितना विराट कोहली और धोनी मिलकर टैक्स भर दिए इस साल।
वहीं अपना हार्दिक पांड्या भी इसके लिए पीछे नहीं रहा है। फ्रेंड्स, भारतीय स्टार क्रिकेटर और दुनिया के सबसे लोकप्रिय एथलीटों में से एक विराट कोहली ने केवल मैदान पर अपना प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि मैदान के बाहर अपने वित्तीय योगदान के लिए भी सुर्खियां बटोर रहे हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा, खासकर पाकिस्तान में। अपनी वीडियोस में तो देखा ही होगा हाईलाइट में कैसे चीख रहे हैं पाक मीडिया। फ्रेंड्स, कोहली को भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर भी माना जाता है। उनकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है जिसके चलते ब्रांड वैल्यू के मामले में सबसे ऊपर है विराट कोहली। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कोहली की ब्रांड वैल्यू 22.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपये में इसकी तुलना की जाए तो 1904 करोड़ रुपए है। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, आखिर कितना टैक्स भरते हैं कोहली, आप जानना चाहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दुनिया के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर विराट कोहली कितना टैक्स भरते हैं ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिलाकर इतनी सैलरी भी नहीं होगी जितना विराट कोहली और धोनी इनकम टैक्स भर देते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि विराट कोहली ने पिछले वित्तीय वर्ष में 66 करोड़ रुपए टैक्स भरे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, 66 करोड़ टैक्स भरे हैं। जबकि पूर्व कप्तान भारतीय महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़ टैक्स भरा। लिस्ट में भारतीय स्टार ऑलराउंडर अपना हार्दिक पांड्या कुंफू पांड्या भी है, उन्होंने पिछले वर्ष 13 करोड़ रुपए टैक्स भरे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे विराट कोहली का टैक्स को लेकर पाक का चिल्लाने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही फ्रेंड्स, कमेंट्स करके भी बताएं आप वीडियोस कहाँ से देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।